कहानी की शुरुआत में प्लेजेंट विले नाम के एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी शो का ऐड दिखाया जाता है जिसमें प्लेजेंट विले शो की भर भर के तारीफ हो रही थी। साथ ही शो के ऑर्गेनाइजर्स ने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया था जिसमें जो भी शो के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखेगा उसे $1000 मिलेंगे। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं प्लेजेंट विले। अब हम डेविड और जेनिफर को देखते हैं जो कि ट्विंस है, मगर ट्विंस होने के बावजूद भी वे दोनों बहुत अलग है। जैसे कि डेविड लड़का है और जेनिफर लड़की, वाकई में काफ़ी अलग है। डेविड एक पढ़ाकू बच्चा है और उसे ज़्यादातर टाइम टीवी देखना पसंद है, जबकि जेनिफर एक बोल्ड लड़की है जिसकी बोल्डनेस है पब्लिक में खड़े होकर सिगरेट पीना। उसकी ना तो पढ़ाई में दिलचस्पी और ना ही खेलकूद में, उसे बस अपने लुक्स की चिंता रहती है। जबकि डेविड को चिंता है तो सिर्फ इस बात की कि उसका प्लेजेंट विले का एपिसोड ना निकल जाए। डेविड ने आज तक प्लेजेंट विले का एक भी एपिसोड मिस नहीं किया और तो और उसे कैरेक्टर्स के डायलॉग्स तक रटे हुए थे। प्लेजेंट विले शो एक परफेक्ट फैमिली को दिखाता है जिसमें जॉर्ज, उसकी बीवी बेटी और उनके 2 ट्विंस बर्ड और मैरी सू होते हैं। प्लेजेंट विले में सब कुछ अच्छा होता है। बेसिकली ये एक सिटकॉम है, लेकिन डेविड की फैमिली इस शो से बिल्कुल उल्टी थी। वे भी ट्विंस थे लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा रहता था और मॉम और डैड जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं। तभी डेविड को पता चला कि प्लेजेंट विले शो के ऑर्गेनाइजर्स एक कॉन्टेस्ट होस्ट कर रहे हैं जिसमें जीतने वाले को $1000 मिलेंगे। डेविड ने भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लिया क्योंकि उसे शो के बारे में सब कुछ पता था। कॉलेज में जेनिफर और उसका क्रश आज रात मूवी देखने का प्लान बनाते हैं, वो भी जेनिफर के घर पे, क्योंकि आज उसकी मॉम घर पे नहीं थी। इसलिए जेनिफर को लगा कि वो जो करना चाह रही है वो आज रात पूरा हो जाएगा। जेनिफर मूवी देखना चाह रही थी जबकि डेविड को प्लेजेंट विले देखना था, जिसके चलते दोनों के बीच छीना झपटी हो गई। छीना झपटी में रिमोट टूट गया और तभी घर की बेल बजी। जेनिफर को लगा कि उसका क्रश आ गया, लेकिन ये तो अंकल है जो यहाँ उनका रिमोट ठीक करने आए हैं। हालांकि इन्होंने किसी को बुलाया नहीं था और रिमोट को टूटे हुए भी 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं हुआ, फिर भी इन्होंने बूढ़े को अंदर आने दिया। बूढ़े ने डेविड से कुछ सवाल पूछे, वो भी प्लेजेंट विले शो के बारे में, और डेविड ने सभी सवाल के सही जवाब दे दिए, जिसके चलते बूढ़ा खुश हो गया और उसे एक मोटा ताज़ा रिमोट दे के चला गया। ये दोनों अब नए रिमोट पे भी लड़ने लगे और फिर जेनिफर से एक बटन दब गया जिससे ये दोनों टीवी में पहुंच गए। इन्हें यहाँ सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिख रहा था और तभी इनकी नज़र टीवी पे गई जिस पे वही रिपेयरिंग वाला बुढ़ा इन्हें बताता है कि अब ये प्लेजेंट विले शो के कैरेक्टर्स बन चुके हैं और इन्होंने शो के अंदर बर्ड और मैरी सू को रिप्लेस कर दिया है। ये दोनों बहुत शौक थे, मगर अब ये यहाँ फंस चुके हैं। शो वाली इनकी माँ बेटी इनके लिए बहुत सारा खाना बनाती है जो इन्हें खाना पड़ेगा। फिर ये दोनों बाहर घूमने जाते हैं। यहाँ सब कुछ ब्लैक एंड वाइट था। जेनिफर को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन डेविड यहाँ के लोगों को अच्छे से जानता था और उसके लिए यहाँ के माहौल में ढलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। जबकि जेनिफर तो प्लेजेंट विले शो के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। तभी इन्हें फायर फाइटर दिखे जो पेड़ पर फंसी हुई बिल्ली को बचा रहे थे। ये काम फायर फाइटर इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस शो पर कभी आग नहीं दिखाई गई, इसलिए फायर फाइटर्स को पता ही नहीं है कि उनका असली काम आग बुझाना है। तभी जेनिफर को कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का स्किप मार्टिन दिखा जो उसे देख के स्माइल कर रहा था। सबको स्किप करने वाली जेनिफर ने स्किप मार्टिन को स्किप नहीं किया और उसे स्किप के रूप में यहाँ रहने की एक वजह मिल गई। फिर कॉलेज में पहुँच के डेविड ने उसे कैरेक्टर्स के बारे में समझाया कि कौन कैसा है। डेविड नहीं चाहता था कि जेनिफर कोई गलती करके शो का प्लॉट खराब कर दे, लेकिन जेनिफर तो गलती करने में इतनी माहिर थी कि कभी कभी उसके माँ बाप भी उसे देख के सोचते थे कि ये गलती कैसे कर दी हमने। क्लास में टीचर पढ़ा रही थी कि दुनिया में सिर्फ एक ही शहर है जिसका नाम है प्लेजेंट विले। अगर आप दही लेने इस रोड से निकलोगे तो भी दही प्लेजेंट विले में मिलेगी और अगर आप उस रोड से निकलोगे तो भी दही प्लेजेंट विले में मिलेगी। ज्योग्राफी की इस मास्टर क्लास के बाद डेविड को दिखाते हैं जो बास्केटबॉल कोर्ट में था। क्योंकि ये एक शो था तो यहाँ सब कुछ परफेक्टली हो रहा था। हर कोई आसानी से गोल कर पा रहा था, चाहे वो अच्छा खिलाड़ी हो या नहीं। बास्केटबॉल प्रैक्टिस के बाद स्किप डेविड के पास आया और उसकी बहन को डेट पे ले जाने के लिए पूछने लगा। डेविड भाई ने पहले तो मना किया कि जेनिफर अभी इसके लिए तैयार नहीं है। फिर जब उसने जेनिफर को ये बात बताई तो उसने ये भी कहा कि उसे स्किप के साथ डेट पे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो शो का प्लॉट खराब हो जाएगा।
कॉलेज के बाद डेविड एक डाइनर में पहुंच गया जहां वो पार्ट टाइम जॉब करता था। इस डाइनर का ओनर था बिल जॉनसन, जो कि एक अच्छा इंसान है। शाम को यहाँ जेनिफर और स्किप भी आ गए। ये दोनों डेट पे आए थे। जेनिफर को ये जगह और स्किप दोनों बोरिंग लगे, क्योंकि जेनिफर ने इससे पहले जिन लड़कों को डेट किया था वे सब प्लेबॉय थे और यहाँ स्किप शरीफ लड़का, इसलिए जेनिफर ने उसे लवर्स लेन चलने के लिए कहा। लवर्स लेन लेक के पास की जगह थी जहाँ सभी कपल्स हाथ पकड़ने आते थे, लेकिन जेनिफर यहाँ सिर्फ हाथ पकड़ने नहीं आई थी, उसका इरादा तो कुछ और ही था। स्किप ने एज ए गुड बॉय पूरी जिंदगी ये सब स्किप किया, लेकिन आज उसे कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हो गया। दूसरी तरफ काम के बाद बिल डेविड से मिलने आता है। वे दोनों बात ही कर रहे थे, तभी बिल की नज़र बैटी से टकरा गई और बिल को उससे प्यार हो गया। उसी वक्त स्किप जेनिफर को छोड़ने आया, तभी उसकी नज़र एक गुलाब पे गई, एक लाल कलर के गुलाब पे। लेकिन ये दुनिया तो ब्लैक एंड वाइट थी, फिर इसे लाल कलर कैसे दिख रहा। और तो और अगले दिन इसने पूरी बास्केटबॉल टीम को बता दिया जो भी उसने एक्सपीरियंस किया था। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो शो पर कभी नहीं हुआ था। इनसे एक भी गोल नहीं हुआ, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। जेनिफर की वजह से शो के कैरेक्टर्स का नेचर चेंज होने लगा। डेविड ने ऐसा करने के लिए उसे मना किया, लेकिन जेनिफर का कहना था कि प्लेजेंटविले टाउन को एक चेंज की ज़रूरत है। जेनिफर के इन्फ्लुएंस की वजह से ही लोगों को अब कलर्स दिखने लगे थे। बिल अब डाइनर नहीं चलाना चाहता था और लवर्स लेन में लवर्स की आबादी बढ़ने लगी। टाउन के मर्द, स्पेशली मेयर को अचानक से टाउन में कलर्स का दिखना एक गहरी साजिश लग रही थी, जो उनकी सभ्यता को मिटाने के लिए की जा रही है। यहाँ घर पे जेनिफर ने बेटी को बताया कि लोग लवर्स लेन पे क्या करते हैं। बेसिकली उसने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। बेटी ने ये बात पहली बार सुनी थी। रात में नहाते वक्त उसने कुछ महसूस किया और फिर उसे भी कलर्स दिखने लगे। अचानक ऐसे चेंजेस के चलते इनके घर के आगे वाले पेड़ में आग लग गई। कोई नहीं जानता था कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, यहाँ तक कि फायर फाइटर्स भी नहीं। वे आग के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अनजान थे। तब डेविड ने उन्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि आग को कैसे बुझाते हैं, और उसने आग को और ज़्यादा फैलने से पहले बुझा दिया। इस बहादुरी के काम के लिए डेविड को मेयर की तरफ से सुदर्शन चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद उसके पास मार्गरेट नाम की लड़की आई, जो कि उसे पसंद करती थी। डेविड को आज तक किसी ने प्रपोज नहीं किया था, इसलिए वो खुशी के मारे भागा भागा फिरे। इसके बाद लोगों ने डेविड से पूछा कि उसे आग के बारे में कैसे पता चला, तो डेविड ने उन्हें बुक्स और रीडिंग के कॉन्सेप्ट से रूबरू कराया। अब कॉलेज और स्कूल के बच्चों ने लाइब्रेरी आना शुरू कर दिया ताकि उनकी नॉलेज बढ़ सके। टाउन के फाउंडिंग फादर्स को ये चेंज पसंद नहीं आ रहा था, खासकर मेयर को। मेयर जॉर्ज के पास गया और उसे भी फाउंडिंग फादर्स में शामिल कर लिया। वो चाहता था कि जॉर्ज उनके साथ काम करे और उनके खिलाफ सख्त कानून बनाए जो ब्लैक एंड वाइट नहीं है। तभी जॉर्ज ने बेटी को बाहर बुलाया, लेकिन बेटी तो किचन में छुपी हुई थी, क्योंकि वो भी अब कलरफुल हो चुकी थी। उसने डेविड से मदद मांगी, जिसके चलते डेविड ने बेटी का ब्लैक एंड वाइट मेकअप कर दिया। फिर डेविड बिल के लिए कुछ पेंटिंग्स और आर्ट वर्क लेकर गया, जिन्हें देखते ही बिल को लगा कि वो इसी काम के लिए बना है। डेविड ने मार्गरेट से भी बाहर चलने के लिए पूछा और वो मान गई। अब डेविड बहुत खुश था। जिंदगी में पहली बार उसे किसी लड़की ने हाँ बोला था। मैरी जेन ना सही तो मार्गरेट ही सही। फिर जब डेविड घर पहुंचा तो उसने टीवी पर उसी बुड्ढे को देखा जिसकी वजह से वो यहाँ पे आया था। बुड्ढे ने उससे कहा कि उन्होंने शो का प्लॉट पूरी तरीके से चेंज कर दिया, इसलिए अब उन्हें वापस अपनी दुनिया में लौटना होगा। लेकिन डेविड को अब यहाँ अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने वापस जाने से मना कर दिया और फिर टीवी भी बंद कर दिया। इसके बाद वो मार्गरेट को लेकर लवर्स लेन पहुंच गया। ये जगह पूरी तरह से कलरफुल हो चुकी थी, सिर्फ लवर्स की वजह से। इधर बेटी टाउन में घूम रही थी, तभी उसने बिल की दुकान के बाहर बहुत सुंदर पेंटिंग देखी जो कि अलग अलग कलर्स से भरी हुई थी। वो फिर बिल के पास गई और बिल ने फिर उसका चेहरा देखा जो कि कलरफुल हो गया था। बिल ने कहा कि वो कलरफुल होके बहुत खूबसूरत लग रही है। इसी बीच हम जेनिफर को देखते हैं, जो कि यहाँ के बिल्कुल चेंज हो गई है। असली दुनिया में वो बिगड़ी हुई लड़की थी, लेकिन यहाँ वो पढ़ाई लिखाई करने लगी। यहाँ तक कि उसने स्किप को भी डेट के लिए मना कर दिया क्योंकि उसे होमवर्क करना था। फिर टाउन में बारिश शुरू हो गई, वो भी पहली बार। इससे पहले यहाँ कभी बारिश नहीं हुई थी। फिर जॉर्ज घर आया तो उसने देखा कि बेटी उसे खाना देने के लिए घर पर ही नहीं है। इस बात से जॉर्ज को गुस्सा आ गया और उसने फाउंडिंग फादर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वे लोग गुस्से में थे और डरे हुए भी,
क्योंकि उनके बीवी बच्चे अब उनके हाथ से निकल रहे थे। सुबह बिल और बेटी साथ में सो के उठे। जब बेटी घर पहुंची तो जॉर्ज ने उसे टाउन मीटिंग में चलने के लिए कहा, लेकिन बेटी ने मना कर दिया। बेटी ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी चीज़ के लिए अपने पति को मना किया था। इस बात से जॉर्ज हक्का बक्का रह गया। ब्लैक एंड वाइट लोग अब कलर वाले लोगों से नफरत करने लगे। यहाँ तो उल्टा ही सीन हो रहा है। ब्लैक एंड वाइट लोगों ने कलर वाले लोगों को बैन करना भी शुरू कर दिया। बाहर दंगे हो रहे थे। दंगाइयों ने बिल की दुकान तोड़ गेरी। इधर फाउंडिंग फादर्स ने बुक्स पढ़ना, तेज आवाज़ में गाने सुनना और कलर्स के इस्तेमाल को भी बैन कर दिया। इसके बाद डेविड और बाकी कलर्ड लोगों ने बिल की दुकान को ठीक किया। डेविड अब कलर्ड लोगों का नेता बन गया था और उसने वादा किया कलर्ड लोगों को इक्वल राइट्स भी दिलाएगा। फिर डेविड और बिल ने साइलेंट प्रोटेस्ट करने के लिए दीवार पर एक पेंटिंग बना दी, जिसके चलते उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां डेविड ने समानता के अधिकार पे एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और समानता की बात सुनते ही धीरे धीरे सब लोग कलरफुल हो गए, यहाँ तक कि मेयर भी, जिससे डेविड ये केस जीत गया और लोगों के दिल भी। प्लेजेंट विले का पूरा शहर अब कलरफुल हो गया था। धीरे धीरे वे लोग रूढ़िवादी यानी कि ऑर्थोडॉक्स सोच को छोड़कर प्रोग्रेसिव सोच वाले लोग बन गए। अब डेविड को लगा कि यहाँ उसका काम पूरा हुआ और वो वापस जाने के लिए रेडी हो गया। लेकिन जेनिफर को इस दुनिया से ज़्यादा ही लगाव हो गया था और उसने यहीं रुकने का फैसला किया। वापस जाकर डेविड ने अपनी मॉम को देखा, जो डिवोर्स की वजह से फूट फूट के रो रही थी। इस पे डेविड ने कहा कि लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती। डेविड द डिमोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन के माताजी और ज़्यादा रोने लगी। आखिर में प्लेजेंट विले टाउन को दिखाते हैं, जहाँ लोग पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे थे। वहीं पास में जॉर्ज और बेटी साथ में बैठे हुए थे। बेटी को बिल से प्यार था और जब उसने मुंडी घुमा के देखा तो जॉर्ज बिल में बदल गया। भाई हैकर है ये, हैकर। तो यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी वीडियो लाइक और कमेंट करके बताइए। अब चलते हैं आज के शाउट आउट्स की तरफ। नबरका चौधरी को गोलियों का आदान प्रदान करने वाला डायलॉग अच्छा लगा। सैम को एक्सप्लेनेशन ऑसम लगी। और ये पता नहीं किसका पापा जी है, ये कह रहा है कि वाओ ब्रो नाइस एक्सप्लेनेशन। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।